भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर 36 मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। केजरीवाल, अखिलेश, राहुल और प्रियंका अपनी हर सभा में योगी को लेकर ये अटैक करते हैं। योगी आखिर क्यों विपक्ष की हिट लिस्ट में हैं? अरविंद केजरीवाल ने क्यों कहा है कि चुनाव के 2 महीने के बाद योगी को सीएम पद से हटा दिया जाएगा? योगी ने यूपी की सभी 80 सीटों पर कमल खिलाने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। क्या है योगी की तैयारी और विपक्ष क्यों योगी की रट लगाए हुए है? सब कुछ समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। भारत माता की, भारत माता की। क्या मोदी लोकसभा चुनाव जीते तो 2 महीने में योगी को हटा देंगे? केजरीवाल ने नया नैरेटिव बनाया। उनको ये आइडिया कहां से आया? अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे ये लोग। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे ये लोग। देश भर में बीजेपी के 12 मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इंडी गठबंधन और पूरे विपक्ष की जुबान पर सिर्फ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ही हैं। 11 को छोड़कर विपक्ष सिर्फ बाबा को ही टारगेट कर रहा है। क्यों? केजरीवाल ने जेल से बाहर निकलते ही मोदी पर निशाना साधा। उसके बाद सबसे ज्यादा जिक्र योगी का ही किया। जेल में बैठकर जो स्क्रिप्ट तैयार की, उसके सेंटर में योगी को ही रखा। क्यों? यूपी में खोया जनाधार पाने की कवायद में जुटे अखिलेश यादव के निशाने पर सिर्फ योगी हैं। यूपी में एक सीट पर सिमट जाने वाली कांग्रेस के मेन फेस प्रियंका और राहुल गांधी भी योगी को ही टारगेट कर रहे हैं। लेकिन योगी क्या कर रहे हैं? योगी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। योगी आदित्यनाथ यूपी की 80 सीटों के सहारे 4 जून को 400 पार वाला रूट तैयार कर रहे हैं। योगी के इस रूट में राम मंदिर है, दंगा मुक्त यूपी है, माफिया मुक्त यूपी है, महिला सुरक्षा है और सबसे अहम है कॉमन सिविल कोड। इन्हीं फैक्टर्स के सहारे योगी यूपी की 80 सीटों पर जीत का रास्ता तैयार कर रहे हैं। उधर अखिलेश यादव और राहुल को जातियों के बंटवारे में ही जीत नजर आ रही है, लेकिन योगी जाति की बात ना करके पूरे हिंदू समाज को एकजुट कर रहे हैं और अयोध्या के राम मंदिर को हिंदू एकता का सबसे बड़ा एपिक सेंटर बना रहे हैं, क्योंकि योगी जानते हैं कि रामलला से हिंदू सेंटिमेंट कनेक्ट होता है। इसलिए 24 की लड़ाई में वो अयोध्या को सियासत की धुरी बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। तब समाजवादी पार्टी के लोग राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे ना, बोलते थे ना कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इनके समय में अयोध्या में आतंकी हमला हुआ था ना, एक तरफ राम भक्तों पर गोली चलाएंगे और दूसरी तरफ आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेंगे। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है। कांग्रेस ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की जनता जनार्दन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। ये दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं और इसीलिए हमेशा मिलकर के फिर जोर आजमाइश करना चाहते हैं। शुक्रवार को राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने 7 साल बाद एक साथ रैली की। कन्नौज के बाद कानपुर से मोदी और योगी सरकार पर निशाना साधा। इसके बाद योगी ने दोनों को जवाब देने के लिए वही रूट फॉलो किया। सबसे पहले राम भक्त वर्सेस रामद्रोही वाली फील्डिंग सेट की। इसके बाद योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के परिवारवाद पर सवाल उठाया। उनको सत्ता इसलिए चाहिए कि कांग्रेस के परिवार को, सपा के सेफई परिवार को धन संपदा से परिपूर्ण करके
अपने परिवार के लिए वे चुनाव लड़ना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के हित के लिए, वे परिवार के हित के लिए, ये राष्ट्र के हित के लिए चुनाव लड़ना चाहती है। और इसीलिए राष्ट्र के हित के लिए लड़े जाने वाले इस चुनाव में आपका समर्थन लेने के लिए हम लोग आए हैं आपके पास। एक और इस चुनाव में राम भक्त है और दूसरी तरफ रामद्रोही है। रामद्रोहियों के स्वर भी आपको सुनाई दे रहे होंगे। कोई कहता है राम मंदिर भारत के अंदर नहीं बनना चाहिए। ये कांग्रेस के बुद्धिदाता है। समाजवादी पार्टी कहती है, समाजवादी पार्टी कहती है, क्या कहती है समाजवादी पार्टी? कहती है राम मंदिर बेकार बना है। आप मुझे बताओ, मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से, क्या वह किसी मस्जिद को कह सकते हैं क्या कि यह मस्जिद बेकार बनी है? क्या उनमें हिम्मत है क्या? योगी आदित्यनाथ अयोध्या से निकली आस्था की डोर में यूपी ही नहीं पूरे देश को पिरो रहे हैं, लेकिन इंडी गठबंधन के कई नेता राम मंदिर पर सवाल उठा रहे हैं। कभी मंदिर के मॉडल को लेकर विवाद किया जा रहा है, तो कभी राम मंदिर के शुद्धिकरण की बात हो रही है। आज रात 10 बजे आने वाले इंडिया टीवी के स्पेशल शो आपकी अदालत में योगी ने राम मंदिर का विरोध करने वालों को जवाब दिया। जो लोग राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, जो लोग राम को काल्पनिक मानते हैं, उन लोगों से उम्मीद करना कि वे राम मंदिर से खुश होंगे, या मुझे लगता है हम लोगों को इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी खुशी राम मंदिर पे नहीं, भारत के समृद्ध होने में नहीं, भारत के विकास में नहीं, उनकी खुशी तो भारत को अपमानित करने, भारत के मानबिंदुओं को अपमानित करने, आतंकवादियों को महिमामंडन करने, इन सब पर उनकी पूरी ऊर्जा लगती थी। और यही कारण है कि लोग इसको पचा नहीं पा रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति किसी व्यक्ति और किसी दल को कितना गिरा सकती है, ये वक्तव्य इस बात के उदाहरण हैं। और मैं इस बात को भी बता सकता हूं कि इतिहास साक्षी है, जिसने भी राम का विरोध किया उसकी दुर्गति जरूर हुई है। इनकी दुर्गति तय है। अपनी दुर्गति के लिए जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि यूपी में बीजेपी की सीटें घटेंगी। अखिलेश यादव कॉन्फिडेंट हैं, यूपी में इस बार साइकिल पूरी तेजी से दौड़ेगी। राहुल गांधी ने कानपुर में 50 सीटों का एक नंबर भी दे दिया, लेकिन योगी अपनी हर सभा में 80 की 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। योगी के इस विश्वास की वजह आपको बताते हैं। 27 मार्च से लोकसभा चुनाव के लिए योगी ने अपना प्रचार शुरू किया था। 1.5 महीने के भीतर योगी आदित्यनाथ की रैलियों का आंकड़ा 120 को पार कर गया। यानी सीट के हिसाब से देखें तो हर सीट पर एक से ज्यादा रैली योगी कर चुके हैं। उधर अखिलेश यादव की सभाओं का नंबर योगी के 1/3 यानी 40 तक भी नहीं पहुंच सका। राहुल की रैलियों की संख्या सिंगल डिजिट में ही अटकी हुई है। पूरे देश में एक स्वर से स्वीकार किया है कि फिर एक बार जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव अलग अलग चरणों में पूरे हो रहे हैं, ऐसे ऐसे आवाज आ रही है कि अब की बार 400 पार। और जीजक के अंदर आपका उत्साह दिखाता है कि उत्तर प्रदेश का वह संकल्प पूरा होने वाला जो हमने मोदी जी को कहा है कि 80 लोकसभा सीट पर 80 कमल खिलेंगे और 80 कमल के उत्तर प्रदेश की माला मोदी जी के गले में पड़ेगी। कांग्रेस यूपी की 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2019 में
यूपी से एक सीट जीतने वाली कांग्रेस को भरोसा है कि अखिलेश से गठबंधन का फायदा उसे इस चुनाव में मिल सकता है और पार्टी 2024 में डबल डिजिट तक पहुंच सकती है। आपकी अदालत में सीएम योगी ने राहुल गांधी के यूपी में जीत के दावे पर क्या जवाब दिया, सुनिए। 1980 में पार्टी के गठन के बाद बीजेपी ने 3 मुद्दों पर अपना फोकस किया था: राम मंदिर, धारा 370 और कॉमन सिविल कोड। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। कश्मीर से धारा 370 हट गया है। अब बारी कॉमन सिविल कोड की है। बीजेपी शासित उत्तराखंड में ये लागू भी हो गया है, लेकिन पूरे देश में ये कब लागू होगा, इसका जवाब योगी ने दिया। ये तो लागू होना ही चाहिए और ये हमने अपने संकल्प पत्र में भी, भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र नहीं जारी करती, संकल्प पत्र देती। संकल्प का मतलब विकल्प नहीं, उसको हर हाल में होना है। और भारतीय जनता पार्टी ने देशवासियों को इस बात को कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम देश के अंदर एक समान कानून लागू करेंगे और भारतीय जनता पार्टी इसको लागू करने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। एक देश में एक प्रधान है तो एक विधान भी होगा और एक निशान भी है। तो प्रधान और निशान के साथ साथ विधान भी देश के अंदर एक होगा और ये भारतीय जनता पार्टी ने पहले कह दिया है। भारतीय जनता पार्टी की वचनबद्धता है और इसको हर हाल में लागू किया जाएगा और मुझे लगता है कि पूरे देश को एक समान नागरिक कानून के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। योगी विपक्षी नेताओं के हिट लिस्ट में रहते हैं क्योंकि वो अपनी सभाओं में वही बोलते हैं जो जनता सुनना चाहती है। योगी की सबसे बड़ी उपलब्धि यूपी की कानून व्यवस्था है। जो यूपी दंगों के लिए बदनाम था, वहां पिछले 7 सालों में एक भी दंगे नहीं हुए। योगी जनता को अखिलेश सरकार की याद दिलाते हैं। कहते हैं कि अगर विपक्ष जीता तो यूपी पहले जैसे हालात में पहुंच जाएगा। जब कोई नहीं मिला तब कह रहे हैं मैं सेवा करना चाहता हूं। अरे सेवा जब था मौका तब तो किया नहीं। तब तो कन्नौज की इत्र में बदबू फैलाने का काम कर रहे थे। हर दूसरे दिन दंगा करवाते थे यूपी के अंदर। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया था। हर तीसरे दिन कर्फ्यू लगता था। गरीबों के हकों पर डकैती पड़ती थी और दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला करके महिमा मंडन करने का कार्य करते थे। आज बहनों और भाइयों, ये नया भारत का नया उत्तर प्रदेश आज दंगाइयों से और कर्फ्यू कर लगाने वालों के साथ कैसे निपटता है, ये तो आप भी देख रहे होंगे। प्रदेश भर में 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा, बेटी और व्यापारी सुरक्षित है। आंकड़े भी बताते हैं कि यूपी में अपराध भले ही हो रहे हों, लेकिन पहले की तुलना में इसमें काफी कमी आई है। अखिलेश यादव ने 2012 में यूपी की सत्ता संभाली थी। उसके बाद 2012 में 227 दंगे, 2013 में 247 दंगे, 2014 में 242, 2015 में 219, 2016 में 130 और 2017 में 34 कम्युनल राइट्स हुए थे। लेकिन योगी सरकार की सत्ता में आने के बाद उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश बन गया। योगी आदित्यनाथ की रैलियों की डिमांड पीएम मोदी के बाद सबसे ज्यादा है। योगी जहां रैली करते हैं वहां बीजेपी के फेवर में माहौल बनने लगता है। यही वजह है कि राहुल, अखिलेश के अलावा विपक्षी नेता मोदी के बाद सबसे ज्यादा निशाना योगी पर ही साधते हैं।